जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है जी फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 19, जो हमें मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताता है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब डॉन क्या होता है आपको ये भी पता? डॉन हम सूरज की पहली निकलने वाली किरण को कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो पहली किरणें थी ना, जिन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स को जो है वो शुरुआत दी हमें, उन चीज़ों के बारे में, उन साइंटिस्ट के जो है वो कामों के, कारनामों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो है वो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तरह इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, एनिलेशन मैटर, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर कुछ जो है वो ई कैट और एनएमडी कैट के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें जो है वो मॉडर्न फिजिक्स क्या बताती है कि हमारे पास दुनिया में मौजूद हर एक चीज हर दूसरी चीज के हिसाब से रिलेटिव है। कोई भी चीज जो है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की हालत में नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे कहूंगा कि मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर एक चीज एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिवली ट्रेवल करती है इस यूनिवर्स में, इस हमारी कायनात में। जैसा कि इसमें हम जो है वो रिलेटिव मोशन, रिलेटिविटी को पढ़ने के लिए हमें रिलेटिव मोशन का भी पता होना चाहिए। पहले रिलेटिव मोशन पढ़ लेते हैं। तो रिलेटिव मोशन क्या है कि जब हमारे पास कंटिन्यूस चेंज आए किसी भी बॉडी की पोजीशन में, किसी दूसरे बॉडी या किसी रेफरेंस पॉइंट की वजह से, तो उसे हम रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। रिलेटिव मोशन को हम रेफरेंशियल मोशन भी कह सकते हैं, कि किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम डील कर रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट को लेके उसके हिसाब से बाकी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो ट्रैवल कर रही हैं, किस किस रेट पे कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। तो रिलेटिव मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर बॉडी और रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड relative मोशन। उसे हम relative मोशन का नाम दे देते हैं। इसी तरह रेस्ट और मोशन जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के हों, वो हर एक पॉइंट पे जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से रेस्ट या मोशन में होते हैं। उसको हम दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डील करें, हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन कहलाती है उसकी। जैसा कि अब अर्थ एंड बॉल की मोशन उसने कही कि हमारे पास फर्ज करो एक बॉल है, जो किसी जो है वो किसी आदमी के हाथ में है। बॉल को जो है वो अपवर्ड जो है वो फेंक रहा है, या एक बार एक बॉल हाथ में है, वो बॉल उस आदमी के हिसाब से तो रेस्ट की हालत में होगी, लेकिन अगर वो उसी बॉल को कोई आदमी जो है वो आउटसाइड द अर्थ बैठ के जो है वो देख रहा होगा, तो उसके हिसाब से वो बॉल भी मोशन में होगी, वो इंसान भी मोशन में होगा, और हमारे पास अर्थ भी मोशन में होगी। लेकिन हमारे हिसाब से वो बॉल भी रेस्ट की हालत में थी, और उस बॉल के हिसाब से वो हम भी रेस्ट की हालत में थे। या दो आदमी अगर बैठे हो आमने सामने, तो उन दोनों के हिसाब से वो दोनों जो है वो रेस्ट की हालत में। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, तो एक इंसान के जो बैठा हुआ है फर्स्ट पर्सन, उसके हिसाब से सेकंड पर्सन जो है वो मोशन में, और सेकंड पर्सन के हिसाब से जो है वो फर्स्ट पर्सन रेस्ट की हालत में होगा। लेकिन अगर दोनों को जो है वो कोई बंदा आउटसाइड द अर्थ देख रहा हो, वो दोनों मोशन की हालत में होंगे, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो इस तरह से हर एक चीज जो है वो इस यूनिवर्स में दूसरे पॉइंट के, दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो रिलेटिवली मूव कर रही होती है, वो मोशन में होती है। ठीक है जी। जैसे कि मूविंग कार्स है, मूविंग कार में भी बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी चीजें जो है वो मूव कर रही होती हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिवली जो है वो मूव कर रही होती हैं। ट्रेन केबन है, ट्रेन केबन की मोशन हम ले सकते हैं कि ट्रेन केबन में अगर जो है वो दो आदमी बैठे हैं ट्रेन के अंदर, उन दोनों के हिसाब से वो दोनों तो हमारे पास जो है वो रेस्ट की हालत में है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आउटसाइड द ट्रेन जो है बैठा हुआ उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो आउटसाइड द केबिन बैठा उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उसके हिसाब से वो दोनों भी हमारे पास जो है वो मोशन में होंगे, वो दोनों भी हमारे पास जो है वो मूव कर रहे होंगे रिलेटिवली उस ऑब्जर्वर के हिसाब से। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कार्स की मोशन है कि जब दो कार्स मूव कर रही हों, एक आदमी कहता है कार के अंदर बैठा है, तो उसके हिसाब से अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा उसे बाहर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में होगा रिलेटिवली, और वो कार में बैठा हुआ आदमी जो है वो मोशन में होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास हैं क्या क्या। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हमारे पास जो
1890 से पहले की फिजिक्स है ना, उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, या उसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी हम कहते हैं कि न्यूटन के लॉज उसमें ज्यादा अप्लाई होते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो फिजिक्स 1980 के बाद में हमारे पास जो है वो आई, 1980 के बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आए उन्हें हम मॉडर्न फिजिक्स का नाम दे देते हैं, या उसे हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब ये है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा कंपैरिजन है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। अब जो क्लासिकल फिजिक्स है ना, वो हमारे पास डील करती है जी न्यूटन लॉज को और दूसरे अदर लॉज को जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं। अब एक और इसमें मेन डिफरेंस जो है ना क्लासिकल में, कि क्लासिकल हमारे पास मैक्रो लेवल की चीजों को डील करता है, उसके ऑब्जेक्ट्स जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं मैक्रो, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स को डील करता है, जो लो बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल मैसेज हैं, स्मॉल पॉइंट मैसेज हैं, उनको डील करता है वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। अच्छा, और हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इसमें लॉ ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, गैस लॉज हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, हम फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। हम इस क्लासिकल फिजिक्स में और कौन कौन से पढ़ते हैं जी, हम जो है वो इसमें तकरीबन जो है वो हम यही सारी सारी की सारी जो है वो डील कर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हम इसमें पढ़ते हैं। और अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में हमारे पास बहुत सारी जो है वो नई चीजें आती हैं, जैसे कि क्वांटम सारी हमारी मॉडर्न में है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हमारी मॉडर्न में है, न्यूक्लियर मॉडर्न में है। ये सारी चीजें हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, जिसमें आप मैकलसन मॉर्ले फाइंडिंग पढ़ते हैं, स्क्रॉडिंजर वेव पढ़ते हैं, या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हाइजेनबर्ग भी इसमें है, स्पेशल और जनरल थ्योरीज भी इसमें है रिलेटिविटी की। तो ये सारी चीजें हम जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में डील करते हैं। तो जी, तो उसके बाद हमारे पास है जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हम अपनी मेजरमेंट जिन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ले रहे होते हैं, जिस कोऑर्डिनेट्स के रिलेटिव ले रहे होते हैं, उन कोऑर्डिनेट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं, कि हमारा बॉडी किस कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है वो उस बॉडी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक को हम इनर्शियल कहते हैं और दूसरा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास कैसा होता है और नॉन इनर्शियल जो है वो कैसा होता है, कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें बॉडी हमारे पास या तो रेस्ट की हालत में होता है या यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो उसमें हमारा बॉडी जो है वो मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है। और हमारे पास इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हमारे पास बॉडी या रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होता है, तो उसमें एक्सेलरेशन उसका जो है वो जीरो होता है हमारे पास। और एक्सेलरेशन जो हमारे पास नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है वो नॉन जीरो होता है, कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो उसका एक्सेलरेशन हमारे पास नॉन जीरो होता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो वैलिड होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास वैलिड नहीं होते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डील करते हैं हम, और नॉन इनर्शियल में जनरल रिलेटिविटी पढ़ते हैं, चीजों को जनरल रिलेशन जो होता है। लेकिन इनर्शियल में स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ते हैं आइंस्टाइन की। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है इनर्शियल फ्रेम की, हमारे पास अर्थ जो है मूवमेंट ऑफ अर्थ इनर्शियल फ्रेम में है, और ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने स्पेशल और जनरल थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, किसी बात की समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।